बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज की वीडियो में देखेंगे कि ये जो हुकूमत नई आ गई है इससे सीओ साहब के केस को कितना फ़ायदा होगा। सिचुएशन आपके सामने है, गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, पुराना पाकिस्तान आ गया है और अब वो लोग आए हैं जो नैब के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हैं और उसकी वजह यह है कि इनके ऊपर नैब ने बहुत सारे केसेस बनाए हैं, इनको जेलों में डाला है और अब वो लोग चाहते हैं कि नैब को सेट किया जाए। खाकान अब्बासी साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, उनकी 2 दिन पहले की वीडियो आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब नैब को वो आके ख़त्म कर देंगे, यानी नई हुकूमत नैब को ख़त्म कर देगी। और उसकी एक वजह है कि उनको भी जेल में डाला गया था, खाकान अब्बासी साहब को। क्या वो कर पाएंगे, क्या इमरान खान साहब उन्हें करने देंगे, वो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ होगा ज़रूर। नैब के 2 रोल्स हैं। एक रोल तो वो है जो ये रिकवरीज करते हैं, केसेस करते हैं, फ्रॉड कंपनीज के ऊपर करते हैं, फेक हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर करते हैं, सरकारी मुलाजमीन के ऊपर करते हैं। और आपने अक्सर देखा भी है कि ये जो वीडियोस आती हैं कि जी नैब ने अरेस्ट कर लिया, फलां के घर से इतना सोना बरामद हुआ, मशीनें मंगवानी पड़ी पैसे गिनने की, तो वहाँ पे इनका रोल ठीक है। लेकिन इनका एक दूसरा रोल भी है जो ये सियासतदानों के ऊपर रोल करते हैं और सियासतदान बहुत शोर मचाते हैं कि जी इनको नैब को इस्तेमाल किया जाता है हमारे खिलाफ। और चेयरमैन नैब का भी रोल काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, काफ़ी उनको भी सियासतदान अच्छा नहीं समझते। अब ये है कि जो साबिक अटॉर्नी जनरल है वो भी कह चुके हुए हैं कि जी नैब जो है वो लोगों को अरेस्ट कर लेती है और उसके बाद वो सही तरह केस भी नहीं बनाती और 6 महीने बाद जेल में रख के जब सुप्रीम कोर्ट कहती है तो फिर जो है इनसे वो उनको छोड़ देती है और जो ऑब्जर्वेशन देती है वो नैब के खिलाफ ही होती है। तो अब हुआ ये कि पिछली गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने नैब के अंदर इस्लाहात करने की कोशिश की और सीओ साहब का जो केस है वो नैब से चला गया। बेसिकली नैब से सिविलियंस के केसेस वापस ले लिए गए, लेकिन जो असल मकसद था गवर्नमेंट का वो उस टाइम पे चेयरमैन नैब को ऐसे लगता है कि उसको कंट्रोल करना था। तो अब हुआ ये कि नैब जो है वो इतनी रिकवरीज करता है सिविलियन से और ये छोटे सरकारी मुलाजमीन से, सियासतदान तो पैसे ही नहीं वापस करते, वो तो अभी अरेस्ट होते हैं, अगले दिन हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और पूरी अपनी जो जेल होती है वो हॉस्पिटल में गुजार देते हैं और उसके बाद बाहर आके वो और हीरो हो जाते हैं। लेकिन जो ये छोटे लोग होते हैं, ये सिविलियंस होते हैं, वो तो बेचारे फंस जाते हैं, वो पैसे भी दे देते हैं। अब आप ये देखें कि ये इतनी रिकवरीज करते हैं कि इनसे पावर चली गई, लेकिन जब गवर्नमेंट को पता चला कि ये तो इतने हमें पैसे ला के देते हैं तो उन्होंने फिर फ्रॉड के केसेस जो हैं वो और सिविलियंस के केसेस नैब के हवाले कर दिए, जिसकी वजह से सीओ साहब का जो बिल्कुल ही बच गए हुए थे, केस नैब से निकल गया था, वो वापस नैब के पास चला गया। अब अगर कानून में दोबारा तब्दीली आती है, जो कि आनी है, वो ये तो गवर्नमेंट नैब को सेट करेगी और दोबारा से ये सारे केसेस जो है दूसरे कोर्ट्स में चले जाते हैं, नैब खत्म हो जाती है या नैब को बिल्कुल ही पावरलेस कर दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि सीओ साहब को बहुत ही फायदा होगा। आप ये देखें, जब पिछली दफा नैब का कानून चेंज हुआ तो बड़े खुशियां मनाई गई कंपनी में, लेकिन वो जेल में थे, उन्होंने अप्लाई भी कर दिया, इतनी हियरिंग्स भी हुई, हर दफा नैब कोई और जवाब देता था और इतने 2 महीने इसी में गुजर गए, वो रहा भी नहीं हो सके। अब वो पता है हमारे लीगल सिस्टम में हम सब ने देख लिया है कि जी कितनी तारीख आगे की मिलती है, तो इतने अच्छे वकीलों के बाद भी। तो उसमें हुआ ये कि उतनी देर तक वापस केस नैब में चला गया और अब उनके ऊपर फुल रेफरेंस फाइल हो चुका है, केस एक तरह से स्टार्ट हो चुका हुआ है। अब जो नैब के कानून है, जो नैब ऑर्डिनेंस है, वो बड़ा सख्त है, उसमें सजा बड़ी सख्त है। अब ये है कि अगर ये केस नैब से निकल जाता है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में चला जाता है, तो वो तो ऑलरेडी बाहर है। अब उस टाइम के अंदर जितना टाइम लगेगा, जिसमें केस होगा भी नहीं, केस सुना भी नहीं जाएगा, यही होगा कि जी किस डिपार्टमेंट में जाना है, किस अदालत में जाना है, क्या होना है, उसमें इतना टाइम लग जाएगा कि ये बड़े रिलैक्स रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जो दूसरी अदालतें हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स जो हैं, उनकी इतनी कैपेबिलिटी भी उस तरह नहीं है जितनी नैब की है, जिसकी वजह से नैब को ये केसेस, क्योंकि वो तो इतने 20 सालों से जो है, 20-22 सालों से वो यही काम कर रहे हैं, फ्रॉड के केसेस, इस तरह के केसेस जो हैं, तो वो काफ़ी इसमें एक्सपर्ट हैं। ये बहुत ही उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर नैब ख़त्म हो जाती है या नैब के केसेस दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। क्यों, आपको पता है कि नैब के अंदर एक और भी लॉ है, वो है प्ली बार्गेन का, जिसकी वजह से जब बंदे को लगता है कि जी मेरे लिए मुश्किल हो रही है चीज़ें, तो वो प्ली बार्गेन कर लेता है, पैसे वापस कर देता है, वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को पैसे वापस मिल जाते हैं, उनकी रिकवरी हो जाती है, लोगों को फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो केस पे लंबा चलेगा, प्ली बार्गेन की ऑप्शन भी नहीं होगी और इन्वेस्टर्स को पैसे जो है, जो जल्दी मिलने का एक चांस है, वो भी नहीं होगा। तो सीओ साहब के लिए फ़ायदा है, इन्वेस्टर्स के लिए इतना फ़ायदा नहीं है अगर नैब ख़त्म होती है या कुछ इस तरह के कानून आते हैं। तो ये है जी सिचुएशन इस टाइम के ऊपर। किस्मत वापस सीओ साहब की अच्छी होने लग गई है लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया।